एक प्रश्न है जो हम यहाँ पर सभी के बीच में रखना चाहेंगे। और जैसे सभी स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि लिखा है, क्या सोशल मीडिया पर संदेश सुनना गलत है? क्या लोकल चर्च के पास्टर को ही सुनना चाहिए? तो ये जो दो प्रश्न हैं कि सोशल मीडिया पर, जैसे अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ना देखना चाहते हैं कि और क्या क्या जो पास्टर्स होते हैं या फिर बाइबल टीचर्स होते हैं क्या सिखाना चाहते हैं, और हम ढूंढते हैं कि कौन क्या सिखा रहा है, और हम सर्च करते हैं बहुत सारे पास्टर्स को, बाइबल टीचर्स को, और सुनना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्या सिखाता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर संदेश सुनना, प्रचार सुनना, और साथ ही साथ कि लोकल चर्च के पास्टर को ही सुनना है क्या? तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये बातों का अर्थ अगर आप हमें बता सकें। ओके, मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, वचन 6 से 7 से पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 7 से पढ़िए। तो देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है जी, और हर एक आंख उसे देखेगी जी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ओके, वापस पढ़िए उसको। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। क्या 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 क्या? और हर एक आंख उसे देखेगी। रिपीट। और हर एक आंख उसे देखेगी। आज की तारीख का पॉपुलेशन क्या है विश्व का? 8 बिलियन, 800 करोड़। अगर 800 करोड़ आज की तारीख में अगर यीशु आता है तो हर एक आंख कैसे देखेगी? नहीं, मेरा क्वेश्चन है हर एक आंख कैसे देखेगी? तो हमको किसका सहारा चाहिए? हमको सहारा किसका चाहिए? मीडिया का। अगर मोदी जी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उनका अगर भाषण सुनना है लाल किले से या कहीं से भी, तो कहां से सुनते हैं? ऑनलाइन। एग्जैक्टली, सोशल प्लेटफॉर्म जहां पे न्यूज चैनल चलाए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक आंख देखेगी। प्रकाशित वाक्य में जब जीसस ने बोला, अगर वहां पे कोई लॉजिकल आदमी बैठा होता, यूहन्ना को पहले पकड़ता कि यूहन्ना जी हर एक आंख कैसे देखेगी? अगर यीशु मसीह इजराइल में आ जाएंगे तो अफ्रीका वाले कैसे देखेंगे, अमेरिका वाले कैसे देखेंगे, भारत वाले कैसे देखेंगे? तो यहां पे एक मैसेज है, सोशल प्लेटफॉर्म, मीडिया, न्यूज चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या है, व्हाट्सएप, या जो भी आप बोलो, इसकी बातें बाइबल में कुछ कुछ हल्के हल्के प्रोफेसी के रूप में आपको दिखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। इसमें गलत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मैं चर्च का पास्टर हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं। हालांकि मैं अपने नाम के आगे या पहले पास्टर नहीं लगाता, और मेरे को कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। पहले लगाता था, लेकिन जब अकल आई तो मैंने लगाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए। तो मैं काम करता हूं, नाम नहीं लेता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए मैं खुद एक चर्च का पास्टर हूं, और मैं खुद चाहता हूं कि जो चर्च के लोग हैं वो अपने पास्टर के अधीन रहें। मैं खुद सिखाता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर चर्च का मेंबर अपने अपने पास्टर के अधीन रहे। ओके, लेकिन सवाल उठता है, कौन से पास्टर के, या कौन से पास्टर के? देखिए, आप जब खाना खाने जाते हो ना, अच्छा होटल ढूंढते हो कि होटल कौन सा अच्छा है। क्यों? आप जब बच्चे को स्कूल में डालने जाते हो तो आप पहले चेक करते हो कि स्कूल कौन सा अच्छा है। क्वेश्चन है क्यों? वो छोड़िए, आप दुनिया का कोई भी चीज ले लो, आप सबसे पहला चेक करते हो वो कैसा है, वो जगह कैसी है, वो चीज कैसी है। वैसे ही हर चर्च के मेंबर ने अपने पास्टर को चेक करना है, क्या मेरा पास्टर इसके हिसाब से सिखा रहा है क्या? अगर वो इसके हिसाब से सिखा रहा है, मैं वापस कहता हूं उस पास्टर के अधीन रहो, और वो जो कुछ यहां से सिखा रहा है आपको सीखना ही है। लेकिन आपको पता है 90% ऐसे सेवक हैं, पास्टर्स हैं, जो इसके बाहर है। अब ऐसे पास्टर को जो जिब्रिश वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे जिब्रिश वाला, रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, ऐसे पास्टर को या ऐसे चर्च के मेंबर को वो पास्टर डैनियल राज जैसे आदमी को अपना पुलपिट देगा क्या?
बताइए, नहीं देगा। तो वो व्यक्ति, उसको कैसे पता चलेगा कि जिब्रिश गलत है? यू अंडरस्टैंडिंग? जिब्रिश गलत है, उसको कैसे पता चलेगा कि जिब्रिश गलत है? क्योंकि उसका पास्टर तो वही सिखा रहा है, और वो भी यहां से बोल रहा है, देखो पौलुस ने कहा है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2, जबकि वो सरकास्टिक है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय टोटल प्रॉब्लमैटिक स्क्रिप्चर है, एक समस्या का चैप्टर है। उसको उठाकर ये लोग ने डॉक्ट्रिन बना दिया। वो तो वही सिखाएगा ना, बट उसको कैसे पता चले कि वो गलत है? जब वो मुझ जैसे दस्तकों को सुनते। तो सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप मुझ जैसों को सुनते हो और आपकी अकल ठीक हो जाती है, तो मैं तो कहता हूं कि भैया ऐसे मुझ जैसे प्रचारक सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों की तादाद में आना चाहिए, क्योंकि जो चर्च के अंदर दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है वो बंद हो। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन उठा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 में क्या हुआ था? 2020 में कम से कम 2 साल आप घर पे बैठ गए थे। आपने किसका सहारा लिया था? एक जूम पर, दूसरा यूट्यूब, तीसरा फेसबुक, और क्या गूगल मीट, इनका सहारा लिया था कि नहीं लिया था? अच्छा वो छोड़िए, 2003 में शायद, अगर मैं गलत, बेनिन मुंबई आया था। मैं मुंबई से हूं इसलिए मुंबई बोल रहा हूं। मुंबई आया था तो सबको बोला गया, बेनिन को जानते हो, बेनिन को जानते हो, व्हाइट कोट वाला, व्हाइट कोट वाला। बोला कहां से जानते हैं? बोला यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आता है। वो छोड़िए, बेनिन खुद आया था ना जब 2003 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसी मुंबई में, महाराष्ट्र बैंड्रा के MMRD ग्राउंड बोलते हैं उसको, जब तो बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, लंबा चौड़ा पूरा ग्राउंड खाली था, 17 लाख लोग आए थे उस मीटिंग में। तो वो महाशय सफेद कोट वाले बेनिन खुद पूछते हैं, मुझे कौन कौन जानता है? सबने हाथ उठाया। बोला कैसे जानता है? बोला यूट्यूब से जानते हैं। आप लोगों को तब गलत क्यों नहीं लगा? हाँ तो मतलब तुम्हारी बात सही करनी हो तो यूट्यूब देखो। अगर हम सही सिखाते हैं तुम्हारे हिसाब से गलत है तो यूट्यूब क्यों देखते हो? सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों देखते हो? अच्छा, तुम अपनी मनमानी करते रहोगे चर्च में, और जब हम सही चीज को लेकर आते हैं, अभी देखो हम तो बैठे हैं यहाँ पे, मेरे को एक बात बता सुलोमी, ये लोग हमको मौका देंगे क्या अपने चर्च में? नहीं। मैं सबको कह रहा हूं, जितने भी मुंबई के पास्टर, नागपुर के पास्टर, महाराष्ट्र के पास्टर, पूना के पास्टर, मेरे को दो ना एक बार चांस। अगर आपको लगता है ना कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप नहीं सुनना है, ठीक है, बंद कर देते हैं हम सोशल प्लेटफॉर्म पे। आप लोग हमको 1 महीने में चांस दो, आपके चर्च के लोगों को क्या गलत है क्या सही है बताने का, फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे भैया, डुप्लीकेट को पता लगाने के लिए ओरिजिनल को रखना जरूरी है, ओरिजिनल को पता लगाने के लिए डुप्लीकेट का सामने रखना जरूरी है, तब जाकर तो बात सीधी होती है ना। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, बात आती है परखने की, बात आती है परखने की। तो मेरा क्वेश्चन, एक वचन पढ़िए, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11। या और जितने पास्टर्स अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, सोच समझ के अनाउंसमेंट करा करो। आप जब तक, अच्छा निकाल लिया आपने, रुक जाइए, मेरे दिमाग से निकल जाएगा नहीं तो। आप सोच समझ के चर्च में अनाउंसमेंट करो, क्योंकि मेरे कानों तक ये बात पता चली है मुझे कि आप लोग मेरा नाम लेकर कहते हो कि डैनियल राज को मत सुनो। बस सोच समझ के बोलिए। पता है क्यों? आपको मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं ना वो यहां से है, और अगर यहां से मैं बात कर रहा हूं ना, अच्छे नहीं रोक पाएंगे आपके चर्च के लोगों को यहां आने से, मेरे पास नहीं, वचन में सही आने से, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं छोड़ेगा। और अगर आपके लोगों को पवित्र आत्मा ने बदलना शुरू कर दिया, तब क्या करोगे? इसलिए बेस्ट है, सबको बोल देता हूं, जितने पास्टर से सबको बोल देता हूं, बेस्ट है जैसा वचन कहता है वैसा सिखाओ, आपके लोगों को हरा घास खिलाओ,
आपके लोगों को कॉन्टेक्स्ट में वचन खिलाओ, वो मेरे पास क्यों आएंगे और मुझे क्यों सुनेंगे? फिर जब तुम अपनी ही गड़बड़ करते हो ना, तब वो मेरे को सुनते हैं। एक वचन पढ़ते हैं जी, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और इन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। एक सेकंड, इन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। तो सुनते किसको थे? पौलुस को। वचन कहां से चेक करते थे? शास्त्रों से। मैच करते थे, टैली करते थे। अगर तुम लोगों में दम है, मुझे बोलते हो ना कि डैनियल राज को मत सुनो, कुछ भी सिखाता है, अगर तुम लोगों में दम है, मेरे किसी भी मैसेज को गलत साबित करके बताओ। एक चैलेंज तो मैंने किया था ना, मत्ती 23:23 कि जीसस ने कहां कहा है कि दशमांश दो, पैसे का दशमांश। अभी तक तो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। यू अंडरस्टैंड? अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया, और मुझे, मेरे चैलेंज को अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और न ही मुझे किसी ने वीडियो बनाकर भेजा कि देखो जीसस ने कहा है कि यहां पैसों का दशमांश है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं दे पाया। और एक चीज बोल के फिर आप आगे अपना क्वेश्चन रखिए। जब मूसा का बड़ा भाई हारून गाय का बछड़ा बनाकर, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का लाइन आ रहा है। मूसा का बड़ा भाई हारून गाय का बछड़ा बनाकर इजरायलियों को, कम से कम 6 लाख पब्लिक थी वहां पर, उनको जब उल्लू बना चुका था, तो ऊपर से परमेश्वर ने एक दास को भेजा जिसका नाम है मूसा, और उसका एक टहलुआ था जोशुआ। कहा जाकर देख, लोग बिगड़ गए हैं। ऐसी लिखा है। क्या लिखा है? जाके देख, लोग बिगड़ गए। और जब मूसा नीचे आता है, गाय के बछड़े को देखता है, गोल्डन काव, उसके हाथ में 2 टैबलेट्स थे, यानी कि 10 आज्ञाएं, उसको लेकर पटक देता है। इतना गुस्सा। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं है, बाइबल से आप अच्छा बात करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप में एटीट्यूड बहुत है। ए मेरे भाई, अगर मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर की बातों को रखना है, अगर मैं इस तरीके से नहीं बोलूं, सलोमी ने क्या बोला? पहला वचन रखो, पहला स्लाइड का सेकंड वाला स्लाइड, पहला पत्रस 4:11 रखो जल्दी से। ये वाला वचन बोलो तो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। मैं वैसे ही बोलता हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रीचिंग बीचिंग का तो बाद में देखते, आप पहले ठीक से बैठो। ए मेरे भाई, इस सोफे पे ऐसे ही बैठते हैं। अभी यहां पे तुम लोग बैठे, इसलिए मैं तुम लोग से स्टूल तो नहीं मंगा सकता हूं। इस सोफे पे ऐसे ही बैठते हैं। वो स्टूल पे कैसे बैठते हैं? ऐसा दोनों पैर उठा के थोड़ी ना बैठूंगा मैं, ऐसे ही बैठते हैं। तो जो कुर्सी पे जैसे बैठते हैं, अभी हमारी टीम की एक मेंबर बैठी है लंबे वाले कुर्सी में, वो नहीं बैठ सकती पैर पे पैर डाल के, क्योंकि उसका कुर्सी का जो शेप है वो अलग है। मेरे बैठने से क्या दिक्कत है आपको? बर्दाश्त करो। क्या दिक्कत है? कहते हैं कि तुम ठीक से बैठो। अरे भाई क्यों बैठे? ऐसे ही बैठते हैं, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। एनीवे, अगर मूसा का बड़ा भाई वहां 6 लाख लोगों को उल्लू बनाकर कि यही है हमारा यहोवा, अगर मूसा का, माफ करना, मूसा अगर नहीं आता उस दिन, सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दो जल्दी से, अगर मूसा उस दिन नहीं आता उस पहाड़ से उतर के, तो सोच के देखिए वो टीचिंग बन जाती कंक्रीट। गाय का बछड़े की टीचिंग क्या बन जाती? कंक्रीट बन जाती। और मूसा को आने में अगर देरी हो जाती तो क्या होता? ये लोग साबित कर देते कि जो लाल समंदर फाड़ा वो गाय का बछड़ा था, जिसने हमारे को 10 विपत्ति दिखाया वो गाय का बछड़ा था, जो चट्टान से पानी फाड़ के निकाल रहा है वो गाय का बछड़ा था, और जो हमको खाना खिला रहा ना मन्ना, वो भी कौन था? वो गाय का बछड़ा था। ऐसे करके साबित हो जाता। लेकिन शुक्र है कि मूसा नीचे आ गया, और उस दिन वो गोल्डन काव टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लोगों की अकल आ गई, और आपको पता है 3000 लोग उस दिन मर गए। ऐसे ही सोशल प्लेटफॉर्म से ये डैनियल उतरा है आपके गोल्डन काव को गलत बोलने के लिए।
बर्दाश्त करो। यू अंडरस्टैंड? और अगर मैं कह रहा हूं, पहले चेक तो करो कि कहां से कह रहा। वही तो करा था अभी। थिस्सलुनीकि के लोगों ने पौलुस को चेक किया। मेरा ओपन चैलेंज है, मुंबई के जितने चर्चेस हैं सबको, महाराष्ट्र के जितने चर्चेस हैं सबको, विश्व के जितने चर्चेस हैं जो हिंदी समझते सबको, मेरे को कहीं से भी गलत साबित करके बताओ। इसमें से ओपन चैलेंज है। हाँ, ये चिरकुट ना, ये चिरकुट टाइप के लोग नहीं चाहिए। सत्य वचन वाला सुरेश, ना उसको बाइबल का नॉलेज है, ना उसको बाइबल का कोई वचन का सर और पैर पता है, कहीं से भी कुछ भी लगा देगा वो। ऐसा आदमी है। अभी 300 आ रहे हैं आपके लिए ऐसे लोगों के लिए आ रहे हैं अभी 300 लोग जी। तो यही वजह है कि क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे या मीडिया पे हमको लोग सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सुनो। और मैं 2 मिनट दीजिए, मैं कहता हूं कि तुमको इतना डर क्यों है? पहली बात, पास्टर्स, आप लोगों को इतना डर क्यों है मुझसे? अपने लोगों को रिलीज करो ना। अगर आपका होटल का खाना अगर बेस्ट टेस्ट वाला है, आपका कुक बावर्ची डंके की चोट पे कहता हूं कि तुम्हारा कस्टमर दूसरे होटल में नहीं खाएगा, क्योंकि आपका बावर्ची अच्छा खाना बना रहा है। आप संडे को अच्छा खाना परोसो ना। आपकी भेड़ें दूसरा घास को खाने क्यों जाएंगी? दिमाग में लाओ ये बातें। तो ये काम पवित्र आत्मा का है, मेरा नहीं है। 2020 कोरोना वायरस, मैं तो कहता हूं मेरे लिए आया, मसीह मंथन बैठक के लिए आया है कि इस हिसाब से कि हम लोगों ने 2020 में से जो अभी तक 5 साल हो गए, जो तहलका, जो धमाका खरी शिक्षाओं का लेकर आए, दहाड़, सोच के देखिए, मात्र 5 साल में 4 लाख मेंबर्स हैं हमारे, मात्र 5 साल में 4 लाख मेंबर्स ऑनलाइन। बताइए जी। नेक्स्ट। करेक्ट। मुझे तो यही लगता है कि वो इसीलिए रोकते होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अगर ना उनके लोग अगर ऑनलाइन आपको सुनेंगे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चल जाएगा, वे भी सत्य को जान जाएंगे। और जैसे आपने कहा ना कि अगर आप भी अच्छा ही सिखाओगे या फिर आप भी खरी शिक्षाओं का प्रचार करोगे तो आपके लोग क्यों किसी और के पास जाएंगे? Exactly. और मैं भी यही समझती हूँ और जानती हूँ कि आपको लोग नहीं बुलाते हैं फिजिकली चर्चेस में या फिर प्रचार करने के लिए क्योंकि वे डरते हैं, राइट? क्योंकि वो जो होता है ना, बातों का ऐसा क्लैश हो जाएगा कि वो जो सिखा रहे हैं और अचानक से, इसीलिए वो रोकते भी कि ऑनलाइन ना सुने, तो इसीलिए आपको बुलाते भी नहीं है। लेकिन कब तक रोकेंगे? जिसके पास में गाय का बछड़ा है वो मेरे को क्यों सुनेगा? वही जिनके पास में गाय का बछड़ा है वो मुझे क्यों सुनेगा? मेरे पास में तो यहोवा का वचन है। कंटिन्यू। और कितना भी रोक ले, लेकिन जैसे आपने लिखा है कि सोशल मीडिया, और हम जब से 2020 में जब से MMB चालू किया था, इसीलिए इतने लोगों तक हम पहुंच सके हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में डोमेस्टिकली लेकिन इंटरनेशनली भी हम पहुंच सके, ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और ये रीच करना और ये लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पास्टर डैनियल अकेले हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते या फिर चर्चेस में जाके प्रीच नहीं कर सकते, लेकिन आप उनका जो वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और मैं तो कहता हूं, तुम्हारी बात में एक लाइन जोड़ देता हूं, बहुत तेजी से फैले हम लोग। यस। जैसा वायरस फैला था ना तेजी से, ऐसे खरी शिक्षा तेजी से फैली है मात्र 5 साल में। मैं तो हमेशा कहता हूं